रात का घना अंधेरा और एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो किसी अनहोनी का इशारा करता है। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की कहानी किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सच की है। भारत के घने जंगलों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन पर पर्दा ही रहे तो अच्छा है। आज हम चलेंगे देवगढ़ के रहस्यमय श्यामबन जंगलों की ओर। ये वो जंगल है जहां सदियों से जंगली जानवरों का राज रहा है, लेकिन विकास के नाम पर जब इंसानों ने इन जंगलों को काटना शुरू किया तो सिर्फ जानवर ही बेघर नहीं हुए, बल्कि कुछ ऐसा भी था जिसे सोता हुआ ही छोड़ देना चाहिए था। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह कपा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को। यह घटना साल 2011 की है। कहानी का मुख्य किरदार है शिवा। शिवा जो करीब 24 साल का एक नौजवान था, जो अपना टेक्निकल डिप्लोमा पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, वो देवगढ़ के बाहरी इलाके में जंगल से सटे एक बड़े ईंट भट्टी में काम करेगा। शिवा की माँ इस फैसले से डरी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, वो इलाका ठीक नहीं है। रास्ता घने श्यामबन जंगल से होकर गुजरता है और शाम ढलने के बाद वहाँ का सन्नाटा डराने लायक होता है। तुम जरा ध्यान रखना। लेकिन 24 साल के जवान खून और जिम्मेदारियों के आगे डर की क्या मजाल थी। शिवा ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। वह प्लांट दिन रात चलता था। हफ्ते भर दिन की शिफ्ट में खून पसीना एक करने के बाद सुपरवाइजर, जिसका नाम रंगा था और जो अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, उसने शिवा को नाइट शिफ्ट पर डाल दिया। नाइट की शिफ्ट में मुश्किल से 10-12 मजदूर ही थे। भट्टे के पास ही चूने और जले हुए कोयले की राख के बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर लगे थे। शिवा और उसके साथी उस मलबे से माल उठाकर मिक्सर मशीन तक ले जा रहे थे। रात के करीब 12:30 बज रहे होंगे। तभी मशीन के शोर के बीच अचानक मलबे के ढेर के पीछे से एक चीख गूंजी। एक बेहद खौफनाक और दिल चीर देने वाली चीख इतनी भयानक थी कि पास खड़े मजदूरों के हाथ से फावड़े छूटकर नीचे गिर गए। सब के सब सहम गए। तभी सुपरवाइजर रंगा चिल्लाया, कौन है वहां? काम के वक्त ये भद्दा मजाक कौन कर रहा है? मजदूरों ने कांपते हुए कहा, मालिक, हम तो यही हैं। आवाज मलबे के पीछे से आई है। तभी मलबे के उस अंधेरे से एक छोटे बच्चे के फूट फूट कर रोने की आवाजें आने लगी। शिवा और बाकी मजदूर उस आवाज की तरफ दौड़े, पर जैसे ही वहां पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई नहीं था और रोने की आवाज बिल्कुल उनके सामने से आ रही थी, लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। भट्टे के कुछ आवारा कुत्ते एक ही खाली जगह की तरफ मुंह करके पागलों की तरह भौंके जा रहे थे। तभी शिवा के साथ काम करने वाले एक बुजुर्ग काका ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, वो अपना हिसाब मांगने वापस तो नहीं आ गया? शिवा ने पूछना चाहा, कौन काका और कैसा हिसाब? लेकिन रंगा ने आकर सबको गालियां देते हुए वापस काम पर खदेड़ दिया। भट्टे से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक नहर बहती थी, जिसे सब काली नहर कहते थे, क्योंकि उसका पानी हमेशा अजीब सा गहरा और स्याही जैसा लगता था। रात की ड्यूटी के बाद मजदूर सुबह उस नहर में नहाकर ही घर लौटते थे। अगली सुबह शिवा भी नहर में नहाने उतरा। शिवा एक बेहतरीन तैराक था, इसलिए
वो सीढ़ियों से थोड़ा आगे जाकर तैर रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज था। तभी शिवा को लगा जैसे पानी के नीचे से किसी ने उसका घुटना छू लिया है। पहले उसे लगा कि शायद कोई मछली होगी, लेकिन अगले ही पल दो बर्फीले सख्त हाथों ने उसके कमर को जकड़ लिया। वो कोई इंसानी हाथ नहीं थे। उनमें इतनी बेतहाशा ताकत थी कि शिवा एक झटके में पानी के अंदर खींच गया। शिवा ने पानी के अंदर आंखें खोली, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो अदृश्य ताकत उसे सीधा नहर के गहराई तक घसीट रही थी। अपनी आखिरी सांस और पूरी ताकत समेटकर शिवा ने पानी के अंदर एक जोरदार लात मारी और खुद को छुड़ाकर सतह पर ले आया। वो हाँफता हुआ जैसे तैसे किनारे पर गिरा। उसकी आंखें लाल थी और दिल छाती फाड़कर बाहर आने को तैयार था। जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने पानी में देखा, पर 15 मिनट तक कोई बाहर नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि वो इंसान था ही नहीं। इस घटना के कुछ दिन बाद ही खौफ का वो मंजर अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। शिवा का एक दोस्त कबीर उस नहर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने कपड़े धो रहा था। उसका एक पैर पानी के अंदर था। अचानक कबीर की चीख ने सुबह का सन्नाटा चीर दिया। उसने चिल्लाया, शिवा, मेरा पैर! शायद कोई मुझे नीचे खींच रहा है। शिवा और बाकी मजदूर दौड़े। उन्होंने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचने की जोरदार कोशिश करने लगे। नीचे की ताकत इतनी खौफनाक थी कि लग रहा था जैसे कबीर की हड्डियां ही टूट जाएंगी। आखिरकार 4 लोगों की ताकत ने कबीर को बाहर खींच ही लिया। पर जब उन्होंने कबीर का पैर देखा तो सबकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पैर पर लंबे और सड़े हुए नाखूनों के गहरे निशान थे, मानो जैसे किसी जंगली जानवर ने उनका मांस फाड़ने की कोशिश की हो। तभी शोर सुनकर सुपरवाइजर रंगा भी गालियां देता हुआ बाहर आया। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? रंगा अभी बोल ही रहा था कि नहर के ठीक दूसरी तरफ से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। सबने सामने देखा। नहर के उस पार एक 13-14 साल का बच्चा उखड़कर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी वह यह थी कि उस बच्चे का पेट था ही नहीं। पेट की जगह एक आर पार दिखने वाला काला खोखला गड्ढा था, जहां से खून रिस रहा था। वो बच्चा रंगा को देखकर और जोर से हंसने लगा। रंगा उसे देखते ही पसीने से भीग गया। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो बच्चा उसे पहचानता हो। तभी अचानक पानी में एक जोरदार बवंडर उठा। वो शैतानी बच्चा पानी में पीछे की तरफ गिरा और तेज बहाव के साथ तैरता हुआ सीधा सीढ़ियों की तरफ आने लगा। रंगा पीछे भागने के लिए मुड़ा ही था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधा उस काली नहर में जा गिरा। रंगा ने पानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी वो सफेद आंखों वाला बच्चा पानी से बाहर निकला। उसने अपने खौफनाक हाथों से रंगा का सिर पकड़ा और उसे लेकर गहरे पानी में समा गया। रंगा की आखिरी चीख उस पानी के भवंडर में हमेशा के लिए दफन हो गई। शिवा और उसके साथी जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। बाद में काका ने शिवा को वो सच बताया जिसे रंगा ने सालों से छिपा कर रखा था। काका ने रोते हुए बताया कि 2 साल पहले वो लड़का भट्टे पर काम करता था। एक रात नींद में होने के कारण वो मिक्सर मशीन में गिर गया और उसका आधा पेट मशीन ने फाड़ दिया था, लेकिन वो तब भी जिंदा था और तड़प रहा था। पर रंगा अगर चाहता तो उसे अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा सकता था, लेकिन पुलिस और केस के डर से रंगा ने उस जिंदा तड़पते बच्चे को रात के अंधेरे में उस काली नहर में फेंक दिया और अब वो बच्चा जल पिचास बन गया है
और तब से लेकर उसकी आत्मा यहाँ भटकते रहती है। उसके बाद से वो ईटा भट्टा हमेशा के लिए बंद हो गया और काली नहर का रास्ता प्रशासन ने सील कर दिया। रंगा की लाश आज तक नहीं मिली। दोस्तों, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे जलपिशाचों का जिक्र मिलता रहता है। बिहार और झारखंड में इन्हें पनडुब्बा कहा जाता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में झडरी। आपके राज्य या गांव में पानी में रहने वाले ऐसे खौफनाक आत्माओं को किस नाम से बुलाया जाता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली किसी स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।